मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कुदरत का निजाम, लेकिन इसमें सकलेन की कोई भी बात नहीं है, कोई जरा से भी बात नहीं है। ये बहाना ढूंढा था और इसमें बहाना बचने के लिए कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना है। सकलेन मुश्ताक वो पीछे छुप रहा है। उसने कहा क्रिकेट में भी ऐसे होता है, अप एंड डाउन आते हैं। जो टीम आज जो है ना उनके दिन है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस जारी है, कल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। उसका इशारा इसी तरफ था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपना 100% तो दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो चुका है। हकीम साहब जिस तरीके से सकलेन मुश्ताक कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, बिल आखिर कुदरत का निज़ाम साबित हो गया। पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। हकीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जो है ना आप 99.999% हकीम साहब ने सारी उम्मीदें जो है ना तोड़ दी थी। और इसमें जो है ना नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया है। मैंने इनसे पूछा भी था कि क्या कहेंगे, T20 ये अपसेट हो सकता है? इसने कहा हाँ, T20 मैच है, कुछ भी हो सकता है। तो जर्रा बराबर उम्मीद थी और इतना एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया नहीं था कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। तो हकीम साहब क्या लगता है आपको, जो उम्मीदें आपने छोड़ दी थी, जिस तरीके से आप बरस पड़े थे पाकिस्तान के खास तौर पर बाबर आजम और रिजवान पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। और ये जो अचानक माहौल बदला है, कुदरत का निज़ाम ने जो अपना जलवा दिखाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से हम सबको मुबारकबाद पहले, जिसमें जीशान भाई भी है, तौसीफ भाई भी है, शहरियार भाई भी और आप लोग भी है। और दूसरी बात, पाकिस्तानी टीम को ही मुबारकबाद, पाकिस्तानी अवाम को ही मुबारकबाद। मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत बुरा चाहे कराची का टिकट दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बहुत दे दिया टिकट हम लोग को। फाइनल का टिकट मिल गया। अब इंशाल्लाह ताला फाइनल का टिकट होगा और हम ट्रॉफी उठाएंगे और इंशाल्लाह हम ट्रॉफी जीत कर आएंगे। और दूसरी बात ये कि नीदरलैंड वाकई उसने परफॉर्मेंस दी है। और दिशान भाई ने कहा था कि नहीं, दिशान भाई दरअसल बात ये नहीं है कि कौन फाइटर है नहीं फाइटर है। देखो ग्राउंड में मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि ग्राउंड में जो दो टीमें आती है तो वो एक ना एक को जीतना, एक को हारना है। ये लोगों ने बनाया हुआ था कि बी टीम, सी टीम, डी टीम। और भाई बी टीम, सी टीम, डी टीम नहीं होती। दूसरी बात, ये T10 हो या T20 हो, ये शॉर्ट फॉर्मेट का जो मैच है इसमें कुछ भी हो सकता है। आप आज शुरू के 5 ओवर में देखे क्या होता है, आखिरी के 5 ओवर में। अब कल का मैच अगर आप उठा के देख ले तो इंग्लैंड 5 ओवर में 70 रन बनाया था और आखिरी के 15 ओवर में 70 रन बनाया। तो अब जो देखने वाले, अगर 70 का टारगेट होता तो कहता यार 70 बनाया इंग्लैंड ने 5 ओवर में और जीत गया। अगर यार ये 15 ओवर और खेलता तो कितना बनाता? तो सोचने वाली बात है। क्या बनाया उसने? 6 विकेट नुकसान किया और साथ में ये रहा। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाता हूँ। नीदरलैंड के लिए तो तारीफ ये करना है कि यूं दी हमें सेमीफाइनल तक रसाई कि दुनिया दुनिया हुई हैरान, ए नीदरलैंड तेरा एहसान, तेरा एहसान। अच्छा, और दूसरी बात आ जाता है उसके ऊपर कि सकलेन मुश्ताक कोच साहब। तो जहां तक आपने कहा कि कुदरत का निज़ाम, तो भाई देखें, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कुदरत का निज़ाम, लेकिन इसमें सकलेन की कोई भी बात नहीं है, कोई जरा से भी बात नहीं है। ये बहाना ढूंढा था और इसमें बहाना बचने के लिए कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना है ना। आप देखिए, कुदरत का निज़ाम बिल्कुल सही है। कुदरत चाह रहा था कि पाकिस्तान आए, अल्लाह पाक ने लेकर आया और हम आ गए। कहने का मकसद है, देखिए भाई, हमने एफर्ट किया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने हॉलैंड को हराया, तो अल्लाह देख रहा था इनका एफर्ट। हमारे पूरे लड़के जान लगा रहे थे, सही है। उसी तरीके से हमारे कोच भी लोग भी जान लगा रहे थे। तो क्या हुआ, अल्लाह ने कहा कि भाई देखो इतना मेहनत किया। और फिर सबसे बड़ी बात है, कुदरत का जो असल निज़ाम आया वो 7 अरब में से 5 अरब जितने भी मुसलमान हैं हमारे, जितने भी था पूरी दुनिया में, अमेरिका तक भी, तो मुसलमानों की दुआओं से आया। हम लोगों ने कई लोगों के लिए बद्दुआ किया कि यार ये हार जाए, वो हार जाए। आप सॉरी, साउथ अफ्रीका के लिए बद्दुआ करना पड़ा कि भाई यार अल्लाह करे हार जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, इसी तरह। तो और शुक्र है हमें इंडिया का एहसान लेना ही नहीं पड़ा कि तू हार जा जिम्बाब्वे से, तो हम आ जाएंगे। शुक्र है उस परवरदिगार का, जितना भी एहसान माने अल्लाह पाक का कम है। तो सही मायने में, और नीदरलैंड जो है ना साबित करनी चाहिए थी।
और उसने सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं आया, उसने ये साबित किया कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लायक था, अहल था। क्योंकि अगर वो एक मैच भी नहीं जीत के जाते तो हम लोग क्या कहते कि यार इनसे क्वालिफाइंग कराते रहो भाई, कराते रहो। अब ये हो गया है कि शायद अगले वर्ल्ड कप में ये पक्का कंफर्म है ये टीम हॉलैंड की, तो ये इसने साबित कर दिया। दूसरी बात ये है कि देखिए कुछ भी हो सकता था, साउथ अफ्रीका ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाए है, उनसे चूक कहाँ हो गया, जो हम लोग बार बार कहते हैं चूक का। टॉस जीता, उसके बाद भी वो बैटिंग नहीं किया। इतना बड़ा मैच था भाई, इतना बड़ा मैच में बंदा टॉस जीते तो मेरे हिसाब से पिच कैसा ही क्यों ना हो, तो बैटिंग करना चाहिए। आज अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से हारा है तो वो अपनी गलतियों से हारा है। आप हिसाब लगाएं 13 या 14 15 ओवर में 100 रन बना चुका था उन्होंने, और जब वो 100 बना चुके थे उसके बाद जब देखा गया 113 रन 16 ओवर में था या इसी तरह ओवर था, तो पीछे 4 से 5 ओवर में अगर वो सुकून से वो खेलते तो 10 के एवरेज लेके जाते तो 50 रन लाजमी था। तो 154 50 60 ये लाजमी बनना था। जिस तरह उनका ओपनर खेला था शंटू, मेरे ख्याल से नाम था, 54 बनाया 48 बॉल में, तो उसने वाकई परफॉर्मेंस दिखाया था। तो वो अगर इस तरीके से या थोड़ा देर वो और टिक जाता तो 150 करता, और 150 में तो हमारी टीम हार जाती। हाँ, 150 बना नहीं सकते। अब उसकी रीजन क्या है तो वो तो तुषार में के अगले सवाल पे जवाब दूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि सकलेन मुश्ताक ने कहा था कि वो कुदरत का निज़ाम है, तो उसकी कहीं न कहीं वो बात सच भी साबित होगी। उसको जो सोशल मीडिया पे लोग जो है ना उसके मीम्स बन रही है और उसको जो है ना टैग कर रहे हैं। खैर बाकी वो ये चैप्टर तो आपने क्लोज़ कर दिया, आपने जवाब दे दिया सकलेन मैंने जो मुश्ताक को। जवाब दिया कि वो मैंने यही जवाब दिया कि भाई कुदरत का निज़ाम वो 5-7 अरब में 5 अरब मुसलमानों की दुआओं का वो हुआ है। बाकी तो हम इसका मतलब है वो हम सच साबित हो हम गया ना मेहनत सकलेन नहीं, मुश्ताक। सकलेन मुश्ताक देखिए, सकलेन मुश्ताक वो पीछे छुप रहा है। उसने कहा क्रिकेट में भी ऐसे आप होता है, आप अप एंड डाउन आप आते हैं। देखिए, जो टीम आज जो है ना उनके दिन है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस जारी है, कल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। उसका ईशान इशारा इसी भाई तरफ था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपना 100% तो दें। 2 मैच जो हारे हैं वो आखिरी बॉल पे, आखिरी गेंद पर आ रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता था, आखिरी बॉल पे 50-50 होता है। यार आप बात नहीं समझ रहे हम्म। भाई, ये सकलैन मुश्ताक अपना बहाना ढूंढ रहा था। अभी मैं दीन को सामने लेके आ जाऊं, दीन को सामने लेके आऊं तो मैं भी तो बचने की कोशिश करूंगा ना। बहाना तो कर रहा था, लेकिन अब बात तो उसकी सच देखिए, साबित हो गई ना। बात मैं क्या कह रही हूँ, बात उसका कुदरत के निजाम में मुआवजा जो हुआ वो मुसलमानों की दुआओं से हुआ है। अगर आप दुआ हटा दे तो फिर क्या, कुदरत ने ये थोड़ी कहा है कि तुम बैटिंग सही नहीं करो, तुम फील्डिंग सही नहीं करो, तुम बॉलिंग सही नहीं करो, हम तुम्हें मैच जिता दे। मतलब ये जो कुदरत के निजाम ने जो बाजी पलटी है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दुआओं का नतीजा है। दुआओं का नतीजा, बेशक दुआओं का नतीजा। और सकलेन मुश्ताक को अगली दफा के लिए चलें। कप्तान कोच रखना भी मान नहीं है। लिया जी, बिल्कुल हकीम साहब का पॉइंट आ चुका है। हकीम साहब कह रहे हैं कि दुआओं का बहुत नतीजा। सारे जो है ना लोगों का, और खास तौर पर जो हम क्रिकेट फैंस का, पाकिस्तानियों का बहुत जो है ना इस पे अपसेट थे जिस तरीके से जिम्बाब्वे से हारे। तो हम वाकई दुआएं कर रहे थे। साथ में जो प्लेयर हैं उनके जो है ना उनके दिल ज्यादा दुखे हुए थे जिम्बाब्वे से हारने के बाद। जिस तरीके से शादाब की एक वीडियो सामने आ रही थी, उसके बाद जो नवाज इंडिया से हारे थे, जो उनके कोच स्पीच दे रहे थे, नवाज बिल्कुल कोने में जाके आखिर में बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल शॉक्ड थे कि ये अचानक क्या हो गया हमसे। तो कहीं ना कहीं उनके प्लेयर के दिल में भी जो है ना गम था। उन्होंने भी जो है ना दुआएं मांगी होगी, और रात को जो है ना उन्होंने गिड़गिड़ा कर जो है ना दुआएं मांगी होगी। उनकी दुआओं का भी नतीजा है, हो सकता है हमसे ज्यादा दुआएं बाबर आजम ने और रिजवान ने मांगी हो। देखिए मसला ये है कि वो मैच हम सुपर ओवर में तक तो जाना ही था। जब हमें पता है कि शाहिन शाह अफरीदी अनफिट है तो हम उसे बैटिंग के लिए क्यों भेजे। हम हारिस रऊफ को भेज सकते थे, और भी लड़के थे बाकी थे, अभी तो 2 या 3 लड़के बाकी थे, तो हमने क्यों नहीं भेजा उनको। तो ये सब जब करेंगे तो वरना वो मैच में वो अगर शाहिन शाह अफरीदी के अलावा कोई और होता तो वो 2 रन लाजमी बनता, और हमारा सुपर ओवर में तो हम इंशाल्लाह हम जीत ही जाते। तो ये कोच का काम था, भेजने वाला कौन था वहां से, कोच भेज रहा था ना। तो सारा कसूरवार कोच होगा। हम टीम जीत भी गई तो मैं कहता हूँ कोच को फारिग किया जाए।